Hello students, today's topic is class 10th English poem Animals, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट हैं और इनका जो जन्म है 31 मई 1819 को हुआ था। और जो वॉल्ट विटमैन की पोइट्री है आपको विदाउट एनी राइम स्कीम देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये जो पोइम है एनिमल्स, ये भी इन्होंने फ्री वर्स में लिखी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब पोइट यहाँ पर क्या कहता है? पोइट कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि ही कुड टर्न फ्रॉम द कंपनी ऑफ मैन, कि वो इंसानों की कंपनी छोड़कर एनिमल्स की कंपनी में चला जाए। यानी पोइट कहता है कि मेरा ऐसा सोचना है कि मैं खुद को चेंज कर लेता हूँ और एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर देता हूँ। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं बहुत ही प्लेसिड यानी काम, शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड यानी सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। वो चीज़ों के पीछे नहीं भागते, यानी जो उनके पास है उसी में ही वो मतलब सेटिस्फैक्शन है जो पा लेते हैं। और पोइट कहता है कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोइट कहता है कि मैं काफ़ी देर तक खड़ा होके बस उनको देखता ही रहता हूँ, यानी उन एनिमल्स की तरफ देखता ही रहता हूँ कि वो कितने सेल्फ कंटेन्ड हैं और कितने शांत रहते हैं। और उनकी तरफ मैं देखता रहता हूँ कि काश ये वाली चीज़ें इंसानों के अंदर भी आ जाए, मे भी इंसान भी ऐसे होते। तो इस तरीके से पोइट कहता है कि इन एनिमल्स के इन गुणों की वजह से ही मैं एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा लाइक करूँगा। यानी यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर जो पोइट है ये बताता है कि वो ही लव्स एनिमल, कि वो एनिमल से प्यार करता है। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। नेक्स्ट है, पोइट अब यहाँ पर एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है कि दे डू नॉट स्वेट। स्वेट वैसे तो स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्वेटिंग आफ्टर हार्ड वर्किंग, कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। पोइट कहता है कि वो बिना किसी स्वेटिंग के, यानी जैसे कि इंसान हार्डवर्क करता रहता है सारा दिन, मतलब उनको कमाने की धुन होती है कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ, इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं एनिमल्स नहीं करते हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और ना ही वो अपनी कंडीशंस का रोना लेके बैठते हैं। वाइन यानी कंप्लेन करना, गॉड से करना या अपने फ्रेंड से करना कि हाँ मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। यानी ऐसी चीज़ें क्या है, एनिमल्स नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब पोइट कहता है कि जो दे एनिमल हैं वो रात के अंधेरे में अकेले जागते नहीं हैं और ना ही अपने पापों का रोना लेके बैठते हैं। यानी जैसे इंसान को किसी ने कुछ कह दिया तो वो सोचेगा कि मैं अकेले में, मतलब रात के टाइम में अपने रूम में जाकर सोचूंगा कि कहाँ मुझसे गलती हुई है, किस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। यानी वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा रीज़न। लेकिन इसके अपोजिट जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। अगर हो गया तो हो गया, लेकिन वो अपनी कंडीशंस का रोना लेके नहीं बैठते हैं और ना ही वो अपने पापों के लिए रोते हैं रात के अंधेरे में। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। पोइट कहता है कि जो एनिमल्स हैं वो, जैसे कि इंसान की हैबिट होती है, मतलब अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के सामने शेयर करते रहना, दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बताते रहना, जिससे क्या होता है कि कई बार सामने वाला फेडअप भी हो जाता है कि ये इस बंदे का तो काम ही यही है, रोना, हमेशा रोना ही लेके रोता है, बैठा रहता है। तो ऐसी चीज़ें क्या है, मतलब एनिमल्स नहीं करते हैं। वो अपने फ्री माइंड्स होके घूमते हैं फिरते हैं, उनको किसी चीज़ की कोई मतलब नहीं होता है। और ना ही वो कि मुझे ये बोल बोल के कि भगवान के प्रति तुम्हारी क्या ड्यूटी बनती है, गॉड से डर, ये कर वो कर, यानी समाज के अंदर ऐसी बातें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या है, एनिमल्स नहीं करते हैं। यानी वो किसी भी तरीके से मुझे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देखते हैं। यानी इंसान के जो गुण हैं वो एनिमल्स के अंदर नहीं है। यानी ये सारी चीज़ें जो करना है ये किसका काम है, इंसानों का काम है, यानी इंसान ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है, पोइट कहता है कि नोट वन इज डिससेटिस्फाइड, कि कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता है, असंतुष्ट नहीं होता है। नोट वन इज डिमेंटेड विथ, डिमेंटेड यानी मैड, डिस्टर्ब होना, और ना ही कोई है जो डिस्टर्ब होता है ना मैड होता है। द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, मैनिया यानी मैडनेस, ओइंग थिंग्स यानी चीज़ों को इकट्ठा करने का जो बीमारी होती है वो इंसानों में है। यानी इंसान ही है जो हमेशा
कुछ ना कुछ नया पाने की चाहत में कुछ ना कुछ काम डेली करते रहते हैं। यानी ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, डिमेंटेडनेस है, ये सारा कुछ इंसानों के गुण है, ना कि एनिमल्स के। यानी एनिमल ऐसा नहीं करते हैं। नॉट वन नील टू अनदर, और ना कोई दूसरों के सामने झुकता है। नॉट टू हिज काइंड दैट lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। यानी यहाँ पर पोइट कहता है कि जो इंसान है वो एनिमल से बिल्कुल अपोजिट है। यानी एनिमल ना तो किसी के आगे झुकते हैं और ना ही, अब पोइट इस यहाँ पर ये चीज़ भी कह रहा है कि जो ये मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी इंसानों की, जो हमारे अंदर कभी होती थी, लिव 1000 ऑफ ईयर्स अगो, यानी आज से काफ़ी साल पहले। यानी ऐसा माना जाता है कि जो हम इंसान हैं एप्स के ही आगे एंसेस्टर हैं हमारे, मतलब वंशज हमें उनको माना जाता है। तो इस तरीके से जो है, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं जो डू नील टू दोज, यानी उनके आगे झुकते हैं, हु लिव्ड 1000 ईयर्स अगो, यानी जो आज से हज़ारों साल पहले रहते थे। यानी उनके अंदर उनको डीप फेथ था, उनका विश्वास था प्रॉफिट्स में, सेंट्स में, गॉड्स में और गॉडेस में। यानी इंसान ऐसा करता है, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो इसके अपोजिट होते हैं बिल्कुल। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, यानी एनिमल्स के अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं होती कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, इस तरीके से। यानी ये हम इंसानों के गुण होते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे सबके सामने ऐसा कुछ बोल दिया इस तरीके से। और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, यानी इस पूरी धरती के ऊपर, यानी जो ये दुखी वाली चीज़ें हैं, ना खुश होना, ये इंसानों के गुण हैं, ना कि एनिमल्स के। तो इस तरीके से पोइट जो है एनिमल्स को ज़्यादा प्रेफर करता है कि वो बेटर देन एज ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे एविंस। अब यहाँ पर टोकन्स किसके लिए यूज़ किया गया है? क्वालिटीज़ के लिए यूज़ किया गया है। ऑफ माई सेल्फ यानी मुझे, दे एविंस यानी शो करना। अब यहाँ पर पोइट कहता है कि दे यानी एनिमल्स हैं जो, वो मुझे मेरी क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं। यानी जो ये सिंपैथी है या फिर कंपैशन है, लव है, अफेक्शन है, ये किसके गुण होते थे? ये इंसानों के गुण होते थे। लेकिन आज क्या है, ये गुण एनिमल्स के अंदर आ गए हैं। तो पोइट कहता है कि वो मुझे दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, मेरी ही क्वालिटीज़ मुझे दिखा रहे हैं। देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, यानी पोजेशन यहाँ पर क्या है, यानी जो इंसान है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागा दौड़ी में चल पड़ा है। यानी उसको चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक़ है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़े से थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहता है। तो इन चीज़ों के पीछे भागने की वजह से इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं मे बी वो इन एनिमल्स के अंदर आ चुकी हैं। यानी जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो कहाँ चली गई हैं? एनिमल्स में चली गई हैं। और इंसान है जो एक मशीन बन के रह गया है, यानी लग्जरियस थिंग्स पाने की चाह में। अब पोइट कहता है कि आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। पोइट कहता है कि मुझे हैरानी होती है कि कहाँ से उनको ये टोकन्स यानी ये क्वालिटीज़ मिल गई हैं। डिड आई पास दैट द वे ह्यूज टाइम्स अगो, क्या मैंने इन क्वालिटीज़ को आज से काफ़ी टाइम पहले पास कर दिया था, यानी इनको ये क्वालिटीज़ दे दी थी हमने। एंड नेग्लिजेंटली यानी बड़े लापरवाह तरीके से, यानी केयरलेसनेस ढंग से ड्रॉप देम, या मैंने उनको छोड़ दिया था। यानी यहाँ पर मैंने, यानी जो पोइट है वो कह रहा है कि क्या हम इंसानों ने आज से काफ़ी लंबे टाइम पहले इन चीज़ों को शायद इन एनिमल्स को दे दिया था, क्योंकि इंसान है आजकल की जो भागा दौड़ी वाली लाइफ है उसके चक्कर में उसके जो खुद के ट्रेड्स हैं, उसके जो खुद की करैक्टरिस्टिक्स हैं, शायद वो उसको भूल गया है और वो चीज़ों को पाने की चाह में है, जो इंसानी गुण हैं उनको छोड़ दिए हैं और वो एनिमल्स के अंदर शायद वो चले गए हैं। इस तरीके से पोइट कहता है कि मैं इनकी वजह से क्या है, एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। अब यहाँ पर इस पोइम जो हमारी है लास्ट में क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होती है, यानी इसको ओपनली छोड़ा गया है कि यहाँ पर जो हमारी खुद की क्वालिटीज़ थी वो एनिमल्स ने पजेस कर ली है। तो इस तरीके से पोइट यहाँ पर ये कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है हैड वंस लॉस्ट, यानी उसने अपनी क्वालिटीज़ को लॉस्ट कर दिया है। एंड नाउ ही वांट्स टू रिगेन, यानी अब उन क्वालिटीज़ को वो वापस पाना चाहता है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। प्लेसिड का मतलब होता है काम, पीसफुल, शांत बिल्कुल। कंटेन्ड यानी कीप अप, कंट्रोल करना। वाइन यानी रोना रोना। सिंस यानी रॉन्ग डूइंग्स, जो हम बैड वर्क करते हैं। डिमेंटेड यानी मैड, डिस्टर्ब्ड।
नील्स यानी बो डाउन झुकना, एविंस शो रिवील जाहिर करना, पोजेशन यानी ओनरशिप ऑफ समथिंग किसी चीज़ का मालिकाना हक, टोकन्स यानी यहाँ पर क्वालिटीज़ के लिए यूज़ किया गया है, टर्न यानी चेंज इनटू, सेल्फ कंटेन्ड यानी सेल्फ सेटिस्फाइड एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और स्वेट यानी जो हम हार्ड वर्क करते हैं तो जो स्वेटिंग होती है, अवेक यानी डोंट स्लीप, मैनिया यानी ओवेशन यानी मैडनेस यानी चीज़ों को कलेक्ट करने की बीमारी। अब यहाँ पर हम लिटरेरी डिवाइसेस को देख लेते हैं। यहाँ पर रेपिटेशन, जैसे लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग यहाँ पे बार बार रिपीट हुआ इसलिए रेपिटेशन है। नोट वन दैट्स वाई रेपिटेशन, नोट वन यहाँ पर भी इसलिए यहाँ पे रेपिटेशन यूज़ किया गया है। एनाफोरा वो होता है यानी जब सेम वर्ड से लाइन स्टार्टिंग हो रही हो, जैसे कि दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट लाई अवेक, दे डू नॉट मेक मी सिक। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर दे डू नॉट बार बार रिपीट हुआ है यानी लाइन बार बार ये रिपीट हुई है, इसलिए यहाँ पर हमारा एनाफोरा हो जाता है। अब इस पोइम के अंदर कोई भी राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई है, ये जो पोइम है फ्री वर्स में लिखी गई है। अब यहाँ पर हमारा लिटरेरी डिवाइस एक और बनता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको पता ही है, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड यानी बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे यहाँ पर लुक एट देम लॉन्ग यानी एल एल एंड लॉन्ग, दे डू नॉट मेक मी यानी मेक मी एम एम, सिक प्लेनली इन देयर पोजेशन यानी पी पी, और आई वंडर वेयर यानी डब्ल्यू डब्ल्यू। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन हो जाता है। सो आई होप ये पोइम आपको क्लियर होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।